देवी लक्ष्मी को अभिमान हुआ, घमंड हो गया, मैं संपूर्ण हूं, मुझ में क्या कमी है? मेरा रूप, मेरी सौंदर्यता, मेरा रूप लावण्य और मेरी संपन्नता, मैं जिस घर चली जाऊं वो राजा हो जाता है, मैं जिस तरफ देख लूं वो संपन्न हो जाता है। और मेरी तो आरती में लोग गाते हैं, तुम बिन यज्ञ न होता, वस्त्र न हो पाता। लक्ष्मी जी की आरती याद है ना? तुम बिन यज्ञ न होता, वस्त्र न हो पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। जय 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 लक्ष्मी माता। बोले खाना पीना, यज्ञ, पूजा पाठ, कपड़ा लत्ता, घर मकान दुकान सब तो इनसे आता है। इन्हें लगा भाई मुझसे ज्यादा बड़ा तो कोई नहीं है, मैं तो पूर्ण हूं, मैं तो संपूर्ण हूं, मुझ में क्या कमी है? और गलत कहते हैं लोग, अधिकतर लोगों को कहते हुए सुना होगा आपने, पैसा बहुत कुछ होता है पर सब कुछ नहीं। बोलते ना लोग ऐसा, पैसा बहुत कुछ होगा सब कुछ नहीं। पैसा भगवान थोड़ी है। कितने लोग ऐसा बोलते हैं, पैसा भगवान थोड़ी है। करेक्ट करो, पैसा भगवान ही है। लक्ष्मी देवी है ना, पूजा करते हैं हम तो, अभी दीपावली में पूजा करेंगे। पैसा भगवान है। लक्ष्मी जी को इसी बात पर अभिमान हुआ कि भाई मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूं, मेरे बगैर पूजा पाठ भी नहीं हो सकता, मंदिर में वीआईपी दर्शन भी मेरे बगैर नहीं हो सकता, सब कुछ मेरी वजह से होता है। ये इतने बड़े कथा का आयोजन इतने सारे पैसे लगा करके ही तो होता है, बिना धन के तो कौन कर पाएगा? रहने की, खाने की, आने की, जाने की, इसकी उसकी, जाने कितने प्रकार के खर्चे हैं। और ये खर्चे लक्ष्मी जी से होते हैं, बिना लक्ष्मी के तो ये सब नहीं हो सकता। तो लक्ष्मी जी संपन्न हैं। लक्ष्मी जी को लगा मैं ही सब कुछ हूं, किसी की पूजा भी मेरे बगैर नहीं होगी। विष्णु जी ने कहा भैया ऐसा है कि आप अभी भी अधूरी हैं। तो कैसे? आप इसलिए अधूरी हैं क्योंकि आपको अभी तक मातृत्व सुख प्राप्त नहीं हुआ। लोग कहते हैं तुम्हें लक्ष्मी माता, लेकिन तुम्हें संतान नहीं है। तुम्हें अपनी संतान होगी तब तुम पूर्ण होगी। एक स्त्री की संपूर्णता का लक्षण उसकी संतान होती है। जब किसी को अपनी संतान होती है ना, जब वो स्वयं मां बनता है तो वो परिपूर्ण होता है। तो देवी लक्ष्मी अभी तुम पूर्ण नहीं हो, अभी तुम्हारी संपूर्णता में, तुम्हारी पूर्णता में कमी है। तुम पहले मां तो बनो। और तुम्हारे भाल कपाट पर लिखा है, तुम्हारी किस्मत में लिखा है, तुम्हारी भाग्य में लिखा है कि तुम्हें संतान नहीं होगी। तो देवी इस वजह से तो तुम अधूरी हो। तुम्हारी किस्मत कहती है कि तुम्हें संतान नहीं होगी। क्यों? लक्ष्मी अच्छे घर भी जाती है और बुरे घर भी जाती है। लक्ष्मी अच्छे काम में भी लगती है, बुरे काम में भी लगती है। लक्ष्मी व्यसन भी कराती है। अगर यज्ञ कराती है, पूजा कराती है, तो व्यसन भी तो लक्ष्मी कराती है। विष्णु की ये सब बात सुनकर के लक्ष्मी जी को बड़ा 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 कष्ट हुआ, बहुत द्रवित हुई वो। बोली स्वामी फिर मुझे क्या करना चाहिए? बोले लक्ष्मी यज्ञ कराती है, पूजा कराती है, घर बनवाती है, मकान बनाती, शादी विवाह कराती, ये सब अच्छे रूप हैं, इसके बुरे रूप भी हैं। लक्ष्मी अभिमानी, घमंडी और दुराचारी बनाती है। लक्ष्मी पापी ही अत्याचारी बनाती है। लक्ष्मी मदांध और मद में रहने वाला बनाती है। नशे करने वाला, जुए खो खेलने वाला, वैश्यावृत्ति करने वाला, ये सब लक्ष्मी से तो करता है। तो लक्ष्मी के ये दो रूप हैं देवी,
तुम्हारा एक ये जो रूप है इसका अभिश्राप है। जिस घर की देवियां कष्ट में हैं तुम्हारी वजह से, जिस घर में तुम्हारी वजह से संकट है, उन्होंने तुम्हें अभिश्राप दिया है, तुम मां नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि किसी का लड़का बर्बाद हो गया, किसी का पति बर्बाद हो गया, किसी का घर बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी गलत जगह चली गई, अच्छी लक्ष्मी नहीं आई। एक लक्ष्मी उल्लू पे आती है, एक लक्ष्मी हाथी पर आती है। एक लक्ष्मी खड़ी होती और एक लक्ष्मी पुष्प पर बैठी होती। लक्ष्मी के अलग अलग स्वरूप हैं। तुम दीपावली में मूर्ति खरीदने जाते हो, फोटो खरीदने जाते हो, कोई भी उठा लाते हो, ये बड़ी सुंदर लग रही है। गलत बात। तरीके से लेना। लक्ष्मी तो तुम ला रहे हो अपने घर में, कौन सी वाली ला रहे हो, इस बात को ध्यान से समझना। कोई भी लक्ष्मी उठाकर मत ले आना, क्योंकि लक्ष्मी अगर सच्चरित्रवान है, अगर लक्ष्मी प्रेमा लक्ष्मी है, भक्ति लक्ष्मी है, तो वो तुम्हारे जीवन में श्रद्धा, विश्वास, आनंद और संपन्नता और धर्म को लाएगी। तो विष्णु जी ने कहा, मैं निवेदन कर रहा था आपसे कि देवी तुम्हें श्राप है, तुम्हें ऋषियों ने, संतों ने श्रापित किया है। आप शिव पुराण में सुनेंगे कथा। भृगु ने भगवान विष्णु के हृदय पर चरण प्रहार किया। वहां लक्ष्मी जी रहती हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, तुमने मुझे लात मारी है, जाओ तुम दलिद्र हो जाओ। जाओ पंडित जी, पुजारी जी, महात्मा जी, संत जी, मलात्मा जी, योगी जी, यति जी, मुनि जी, जाओ तुम दलिद्र हो जाओ। भृगु ऋषि मुस्कुराए, बोले, देवी मैं तो वैसे ही भिखारी हूं, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, मैं मांग कर खाऊंगा, दूसरों को दिलाकर करूंगा, और मैं भी तुम्हें श्रापित करता हूं। जहां मेरे चरण पड़ेंगे वहां तुम्हें गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। तो लक्ष्मी ने संत को श्रापित किया और संत ने लक्ष्मी को श्रापित किया कि जहां मेरे चरण पड़ेंगे वहां तुम गुलाम बनकर रहोगी। तो इसलिए संतों का, महंतों का, योगियों का, यतियों का, मुनियों का, ब्राह्मणों का, ऋतुजों का, वेद पाठियों का सम्मान करते रहना, घर में बुलाते रहना। लोग कहते ना, हमारे घर चरण डालकर जाओ, आपके पैर हमारे घर पड़ेंगे तो अच्छा होगा, बोलते हैं ना, इसीलिए बोलते हैं। चरण डालकर जाओ, वो मिट्टी बाहर से लाओ और हमारे यहां फैलाकर जाओ, इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि वो श्राप है लक्ष्मी को कि जाओ जहां मेरा चरण पड़ेगा वहां तुम्हें रहना पड़ेगा। और क्रोधित होकर मुनि ने दूसरा श्राप दिया, जाओ जिसके घर भी तुम अधिक पहुंच गई और अगर वहां धर्म नहीं हुआ तो वो पूरा का पूरा कुल खानदान कुमार्ग पर चला जाएगा, अधर्मी हो जाएगा, दुराचारी हो जाएगा और तुम वहां दूषित हो जाओगी। और लक्ष्मी जब तुम दूषित होगी तो तुम मां बनने की अधिकारी नहीं होगी। बड़े विनम्रता से कह रहा हूं, ध्यान से समझना। वो स्त्री जो दूषित होती है, जो समाज से तिरस्कृत होती है, उसे मां बनने का अवसर नहीं मिलता। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। जो भी स्त्री दूषित है, पदभ्रष्ट है, पदगामिनी है, उसे संतानोत्पत्ति का अधिकार नहीं है। एक पति, एक पिता, एक गुरु, एक धर्म और एक गुरु मंत्र, ये 5 चीजें तुम्हें महान और बड़ा बनाती हैं, तुम्हें श्रेष्ठ बनाती हैं। इन 5 दिनों में इन्हीं 5 विधियों का पालन करना। तो विष्णु ने कहा, देवी याद है वो श्राप तुम्हें? उस श्राप की वजह से उन माताओं का, उन बहनों का, उन बेटियों का भी श्राप है तुम्हें।
जिनके घर बर्बाद हो रहे हैं, जिस घर का धन खराब जगह जा रहा है, समझना वो दूषित धन है। तो देवी तुम श्रापित हो और तुम पूर्ण नहीं हो। तुम पूर्ण तभी हो सकती हो, तुम्हारा एक ही तरीका है पूर्ण होने का, अगर तुम किसी भी तरह मां बन जाओ। देवी अगर ये हो जाए, एक तरफ कह रहे हैं कि अगर मां बन जाओ तो ऐसा हो सकता है, और दूसरी तरफ कहते हैं पर कैसे? तुम्हारी तो भाग्य में, तुम्हारी तो किस्मत में नहीं लिखा है, तुम्हारी तो भाग्य ललाट में लिखा है कि तुम्हें संतान नहीं होगी देवी। और मुस्कुराए। शिव पुराण में विष्णु खंड कहता है, देवी लक्ष्मी ने निरंतर कई वर्ष तक पैर छोड़े ही नहीं, इसलिए वो तस्वीर आज तक है कि वो पैर दबा रही हैं। वो पैर नहीं दबा रही, भगवान विष्णु को मनाती रही। भगवान विष्णु को मनाती रही कि आप कोई साधन बताओ, मुझे मां बनने का कोई साधन बताओ, कोई उपाय बताओ, कुछ तो ऐसा करो कि ये हो जाए और मैं मां बन जाऊं। विष्णु प्रसन्न हुए और बोले, देखो ध्यान से सुनो देवी, जो तुम्हारा भाग्य है, जो तुम्हारा लीलार है, जो तुम्हारा प्रारब्ध है, जो तुम्हारी किस्मत है, वो ये कहती है जो प्रारब्ध किस्मत तुम्हारा लक ये कहता है कि तुम्हें संतान नहीं होगी। पर एक और बात कहता हूं, संतों की वाणी, भाभिव में सकें त्रिपुरारी। कौन कर सकता है? बोले भाभिव में सकें त्रिपुरारी, वो भगवान शिव कुछ भी कर सकते हैं। तो देवी उनकी शरण में जाओ। जिन्हें संतान नहीं है, जिनका भाग्य ठीक नहीं है, जिनकी किस्मत ठीक नहीं है, जिन्हें लगता है कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं लिखा, जिन्हें लगता है कि मुझे कभी भी कुछ अच्छा मिलेगा ही नहीं लगता, क्या मेरे जीवन में सब खराब ही चीजें लिखी हैं, जिनको भी अपने भाग्य पर, अपने प्रारब्ध पर, अपनी किस्मत पर डाउट है, संदेह है, उन सबको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। उन्हीं के लिए ये शिव महापुराण है, उन्हीं के लिए पंचदिवसीय श्री महालक्ष्मी शिव महापुराण है। पुत्र काम की इच्छा जो हुई, निश्चय शिव प्रसाद से होई। शिव चालीसा पढ़ते हो ना? ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। ऋणी हो, दुखी हो, तकलीफ में हो, संकट हो, धन चाहिए, वैभव चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो सब देवादिदेव महादेव देते हैं। वो सब तुम्हें अनायास मिल जाता है। देवी लक्ष्मी को मन में बड़ी ग्लानि है कि मुझे संतान नहीं है, मैं मां बन जाऊं, मैं पूर्ण हो जाऊं, मुझे भी वो ममता, वो स्नेह, वो वात्सल्य की गंगा बहाने का अवसर मिले। देवी लक्ष्मी देवादिदेव महादेव के चरणों में जाकर पड़ी, बाबा प्रणाम करती हूं, बाबा मैं सब तरह से पूर्ण हूं, कोई कमी नहीं है, किंतु मेरे जीवन में सुख नहीं है, किंतु मेरे जीवन में पूर्णता नहीं है, मैं पूर्ण नहीं हो पा रही, आप कृपा करो, मुझे संतान चाहिए बाबा। तो भगवान शिव ने पार्वती की तरफ देखकर मुस्कुराया, पार्वती की तरफ देखकर मुस्कुराया, और पार्वती वो बात समझ गई, लक्ष्मी को लेकर के अंदर गई और गणेश जी का हाथ पकड़ाया, बोले ये तुम्हारे पुत्र हैं, आज से ही इसी समय से आप इनकी दत्तक माता जी हैं, आज से, अभी से, इसी समय से, तो कल परसों नरसों क्यों? संतान कोई और देता तो गर्भ में देता, 9 महीने वेट करना पड़ता, फिर जन्म देना पड़ता, फिर बड़ा करना पड़ता। देवादिदेव महादेव जब देते हैं ना,
तो वो इंतजार नहीं कराते, तत्काल तो तुरंत देवी ने हाथ पकड़ाया, जाओ तुम मां बन गई, आज से गणेश तुम्हारे पुत्र हैं। और देवी लक्ष्मी, जो भी गणेश के साथ तुम्हारा पूजन करेगा, उसके घर में तुम सहर्ष लक्ष्मी बनकर, श्रेष्ठ लक्ष्मी बनकर, दिव्य लक्ष्मी बनकर, वैभव लक्ष्मी बनकर प्रवेश करोगी और उसका घर संपन्न रहेगा।